दोस्तों, मेरा नाम निखिल सचान है। आप में से बहुत लोगों ने मुझे पढ़ा होगा और कुछ के लिए हो सकता है कि मैं नया हूँ, पर आज मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आया हूँ। देश और दुनिया के हालात तो आप जानते ही हैं। कोरोना ने हमें घरों में कैद कर दिया है, पर मेरी सलाह है आप डरे नहीं। सावधानी और सफाई आपको सुरक्षित रख सकती है। खुद भी बचें, औरों को भी बचाएं, और इसी बीच किताबों को अपना साथी बनाइए। मैं साहित्य तक के सौजन्य से आपको ले चलता हूँ किताबों के अनूठी दुनिया में। और आज अपनी किताब यूपी 65 का एक अंश आपके लिए पढ़ता हूँ। मैं इसका पहले चैप्टर से अंश पढ़ता हूँ, जिसका नाम है सुलेमानी उस्तरा 16 नंबर और नयन मोंगिया। अमित कुमार पांडे, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्स्ट ईयर, करेली, इलाहाबाद। एल्यूमिनियम के बक्से पर बड़ा बड़ा लिखा था। जब मैं BHU के राजपूताना हॉस्टल के कमरा नंबर 4 में घुसा तो मेरा रूममेट अमित कुमार पांडे एल्यूमिनियम के संदूक पर बैठा दाढ़ी बना रहा था। बक्से पर जितनी बेडौल और अनगढ़ उसके नाम की लिखाई थी, उतना ही बेढंगा और बेहुदा वह खुद उकड़ू बैठकर शीशे में झांकता हुआ नथुने फुलाकर नाक में बढ़ आए बालों की पड़ताल कर रहा था। उसके हाथ में जिलेट का ट्विन ब्लेड या ट्रिपल ब्लेड रेजर नहीं था, बल्कि बाकायदा पुश्तैनी सुलेमानी उस्तरा था, जिसे वह पापा की शेविंग किट से चुरा कर ले आया था। पापा कभी दाढ़ी नहीं बनाने देते थे, क्योंकि पढ़ने लिखने की उम्र में दाढ़ी मूंछ कोटना तो आवारागर्दी की निशानी होती है। अब चूंकि पांडे IIT JEE क्वालिफाई कर चुका था, इसलिए IIT में घुसते ही इस हिटलरी जोर फरमान के विरोध में सामान वामान खोले बिना ही बड़े अधिकार से दाढ़ी मूंछ घोट रहा था। उस तरह ऐसे चला रहा था जैसे साक्षात छत्रपति शिवाजी हाथ में शमशीर लिए दुश्मन को बेरहमी से काट बिछा रहे हो। मैंने अपना सामान रखते हुए कहा, हेलो, मैं निशांत, तुम्हारा रूम पार्टनर। तो पांडे मुस्कुराते हुए चेहरे पर लगा फोम अपनी बनियान से पोंछते हुए मुझसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा। मेरे हाथ में 5 पॉइंट समवन थी। तो पांडे जोर से हंसते हुए कहने लगा, 5 पॉइंट समवन पढ़ रहे हो गुरु? मैंने झेपते हुए कहा, हाँ, इंग्लिश नॉवेल पढ़ना अच्छा लगता है। तो कहने लगा, हाँ हाँ, हिंदी अंग्रेजी तो ठीक है, हम तो किताब देख के हंसे। मैंने पूछा, तो ऐसा भी क्या खराब है इस किताब में? तो कहने लगा, हाँ देखो निशांत बाबू, IIT में ऐसी टोपापंती नहीं होती है जैसा इस किताब में लिखा है, और खासकर BHU में ये मौज वाली जगह है बे। यहाँ 4 साल खाली बकचोदई होती है। और अगर ये किताब पढ़कर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम यहाँ आके बड़का भारी हवाई जहाज उड़ा लोगे, नासा चले जाओगे या बड़ा भारी साइंटिस्ट बन जाओगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। और हाँ, उसमें वो प्रोफेसर की लड़की के साथ वो वाला जो सीन है ना, वो यहाँ एकदम नहीं होने वाला। पांडे वापस अपना उस्तरा चलाने लगा। मैंने चिढ़ते हुए कहा कि कुछ लोग यहाँ पढ़ने ही आते हैं, शायद नासा भी पहुँचते हों। वो कहने लगा, अब जो यदि तुम पढ़ लिख कर नासा पहुंचने के इरादे से IIT आए हो, तो फिर तुम 16 नंबर कमरे की तरफ एकदम मत जाना। काहे से उधर एक से एक हरामी लड़के रहते हैं। अभी कॉलेज में घुसे हुए जुम्मा 2 दिन हुआ नहीं और BF चल रही है वहाँ। पांडे फिटकरी से चेहरा रगड़ने लगा। कुछ देर पहले उसकी घनी दाढ़ी और मोटी मूछ थी, अब नहीं थी। जैसे सन 1990 में नयन मोंगिया हुआ करता था, पर अब नहीं है। जैसे एक ज़माने में पेजर और वॉकमैन हुआ करता था, अब नहीं है। जैसे कभी बाबा सहगल था और अब नहीं। वैसे ही पांडे की मूंछ दुनिया के मानचित्र से गायब हो चुकी थी, जैसे वो कभी थी ही नहीं। बढ़िया लग रहे हैं ना? पांडे बिना दाढ़ी मूंछ के दमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर पहले अनिल कपूर फ़ोन लगाए बैठा था, पानी मारा तो अंदर से संजय कपूर निकला। बिना जवाब दिए मैं सामान लगाने लगा और उसकी सलाह को मैंने अपने दिलो दिमाग में पक्का कर लिया। उसने कहा था, अब जो यदि तुम पढ़ लिख कर नासा पहुंचने के इरादे से आए हो, तो फिर तुम 16 नंबर कमरे की तरफ मत जाना। मैंने खुद से 3 बार कहा। 3 बार इसलिए क्योंकि मैं IIT BHU में बड़ी उम्मीद के साथ दाखिल हुआ था। पांडे से मिलने के पहले मेरी आंखें वैसे ही चमक रही थी जैसे आमतौर पर तंबाकू के विज्ञापन के किरदारों की चमका करती हैं। मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया, दिल बड़ा तो तू बड़ा, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, दीवाना उड़ा रे मस्ताना चला ले। विज्ञापन तो आपने देखे ही होंगे। तमाम सालों से IIT में दाखिल होना मेरा सपना था, या ये कह लीजिए कि मेरे परिवार वालों का सपना था, जो मेरे कंधे पर कब लाद दिया गया मुझे पता ही नहीं चला। जैसे विक्रम के कंधे पर बेताल लाद दिया जाता है, मेरे कंधे पर IIT में दाखिल होने का सपना टांग दिया गया था।
मैं जहाँ भी जाता ये बेताल मेरे साथ चलता और आईआईटी दिन ब दिन मेरी सनक का हिस्सा हो गया। पापा अक्सर मुझे स्कूटर पर आईआईटी कानपुर जब घुमाने ले जाते तो मैं वहाँ की हर एक चीज़ को कौतूहल के साथ देखा करता। अगर कोई लड़का मोटा चश्मा लगाकर हाथ में इंजीनियरिंग ड्राइंग का ड्राफ्टर, चार्ट, कंपास वगैरह लिए घूमता दिख जाता था तो मेरा दिलो दिमाग बेइंतहा इज्जत से भर जाता था। इज्जत इसलिए क्योंकि मुझे लगता था कि हो ना हो एक दिन यही लड़का अब्दुल कलाम की तरह अग्नि की उड़ान भरेगा, मिसाइलें चलाएगा, बड़ी बड़ी इमारतें बनाएगा, क्या पता कोई नया मेडल ही खोज निकाले, स्वदेश के शाहरुख खान की तरह गांव लौटकर पानी से ट्यूबवेल चला दे, मंगल ग्रह पर जिंदगी खोज दे, अणु के भीतर से परमाणु खोज निकाले। मुझे बुरा इस बात का लग रहा था कि पांडे इस बात की अहमियत को समझ नहीं पा रहा था कि वो किस गौरवशाली इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनने जा रहा है। बुरा मुझे इस बात का भी लग रहा था कि ऐसी सोच रखने वाले लड़के के साथ मैं कमरा शेयर करूँगा और उन लोगों के साथ हॉस्टल शेयर करूँगा जो कॉलेज में घुसते ही बीएफ देखने में लग गए। कुछ और भी कर सकते थे, हॉस्टल चले जाते, डिपार्टमेंट देखाते, कंप्यूटर लैब हो आते, लाइब्रेरी ही टहलाते। तो ये था मेरी किताब यूपी 65 का एक अंश। उम्मीद है आपको ये अंश पसंद आया होगा। तो बने रहें साहित्य तक के साथ, इनके फेसबुक पेज से जुड़िए, क्योंकि इसी जगह ऐसी ही किसी और किताब के साथ, किसी और अंश के साथ मेरा ही कोई साथी, मेरा ही कोई लेखक मित्र आपसे जल्दी ही मुखातिब होगा, क्योंकि किताबों से बेहतर कोई और साथी नहीं होता।